हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए वेरी शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं शॉर्ट स्टोरीज पेपर के। और ये आपके सारे वो क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें हर स्टूडेंट को एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। आपकी फर्स्ट यूनिट में आपके दो शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, आर के नारायण एंड रस्किन बॉन्ड। और आप सबको पता है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस सिर्फ आपके इसी यूनिट में से आएंगे। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट आपके राइटर हैं आर के नारायण, और उनकी शॉर्ट स्टोरी का नाम है आ हॉर्स एंड टू गॉड्स। तो ये आज जितने भी आपको क्वेश्चंस बताने जा रही हैं, ये उसी चैप्टर के क्वेश्चन हैं। मीन्स एक चैप्टर के क्वेश्चन लिए हैं आज हमने, और ये इतने इम्पोर्टेंट है कि आप सभी स्टूडेंट्स को इनके आंसर्स लिखे हैं यहाँ पर साइड में। तो आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से इनको लर्न कर लेना चाहिए। द वेरी फर्स्ट चीज़, सबसे पहले जैसे कि आपका देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछा जाता है, विच विलेज वॉज द टिनिएस्ट इन आ हॉर्स एंड टू गॉड्स। शॉर्ट स्टोरी आ हॉर्स एंड टू गॉड्स में सबसे छोटा विलेज कौन सा था? Okay, tiniest, that is the smallest village, and it was Kritam. Kritam village was the tiniest village in a horse and two goats. तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका KRITM, कृतम विलेज सबसे छोटा विलेज है वहाँ पर। सेकेंड वन, what does कृतम मीन्स। जो कृतम है इसका क्या मीनिंग होता है? व्हाट डज कृतम मीन? कृतम का मतलब क्या होता है? तो कृतम का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं मुकुट, ओके, कोरोनेट और क्राउन। या तो आप कह सकते हैं कि एक मुकुट जिसे हम कहते हैं ताज कहते हैं। तो कृतम का मतलब होता है, आप जब इसको लिखेंगे एग्जाम में तो आप लिखेंगे कृतम मीन्स कोरोनेट और क्राउन। थर्ड वन इज हाउ मैनी हाउसेज वर देयर इन द विलेज। कृतम विलेज में कितने हाउसेज हैं? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट विलेज है तो यहाँ पर कितने घर हैं? हाउ मैनी हाउसेज वर देयर इन द विलेज। तो कितने विलेज हैं वहाँ पर? लेस देन 30 हाउसेज, 30 घर से भी कम हाउस है। मीन्स कह सकते हैं कि 30 हाउसेस भी इस विलेज में नहीं है। ये विलेज इतना छोटा है कि यहाँ पर 30 घर से ज़्यादा नहीं है। हाउ मैनी हाउसेस वर देयर इन द विलेज? लेस देन 30। लेस देन 30 हाउसेस वर देयर इन द विलेज। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी शीप एंड गॉड्स डिड मुन्नी ऑन इन द पास्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपने समझना है कि पास्ट में पूछा गया है, वो प्रेजेंट की बात नहीं कर रही हैं, वो पास्ट की बात कर रही हैं कि हमारे हीरो या हमारे मेन कैरेक्टर मुन्नी के पास कितनी हुआ करती थी। पास्ट में उनके पास कितनी शीप एंड गॉड्स थी? तो कितनी थी आपको उसका आंसर लिखना है, देवर 40, राइट। आप बस इतना भी लिख सकते हैं, देयर वर 40, या आप लिख सकते हैं a herd of 40 sheep and goats, राइट। 40 हुआ करती थी उनके पास पास्ट में। फिफ्थ वन इज व्हाट इज द एज ऑफ मुन्नी। मुन्नी की एज क्या है? देखिए आप मुन्नी से जब भी उनकी एज पूछी जाती है, अगर आपने स्टोरी को अच्छे तरीके से पढ़ा है, शॉपकीपर जिसके पास वो जाते हैं उधार सामान लेने के लिए, वहाँ पर जो भी बैठे रहते हैं, या जब भी उनसे उनकी एज पूछी जाती है तो वो कभी भी अपनी एज ठीक नहीं बताते। लेकिन उनकी एज क्या है? इट इज़ 70 ईयर्स, मीन्स ही इज 70 ईयर्स ओल्डर मैन, राइट। तो एज क्या है मुन्नी की? आप लिखेंगे 70 ईयर्स। ही इज एन ओल्ड मैन ऑफ 70 ईयर्स। Why did the shopkeeper refuse मुन्नी any further credit? जब मुन्नी शॉपकीपर के पास कुछ सामान लेने के लिए, राशन लेने के लिए, ग्रोसरीज वगैरह लेने के लिए जाते हैं, जो उनकी वाइफ ने कहा था कि आपको ये सामान लेकर आना है, तो क्या रीज़न था? शॉपकीपर ने क्यों मुन्नी को सामान देने के लिए मना कर दिया? कारण क्या था? क्योंकि मुन्नी के पास ऑलरेडी काफ़ी उधार उन्होंने लिया हुआ था और वो उनका पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो शॉपकीपर ने, नेचुरल बात है कि शॉपकीपर ने उन्हें आगे और सामान देने से मना
कर दिया था कि पहले आप जो भी आपने पास्ट में लिया है उसको आप पे करो। वाई डिड द शॉपकीपर रेफ्यूज मुन्नी एनी फर्दर क्रेडिट? और इसका आंसर होगा बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी, ओके, ही मुन्नी, बिकॉज मुन्नी वॉज ऑलरेडी अंडर डेट, क्योंकि ऑलरेडी मुन्नी के ऊपर काफ़ी कर्जा था, उधार था, किसका? शॉपकीपर का। तो इसीलिए शॉपकीपर ने उनको आगे सामान देने से या उधार देने से मना कर दिया था। हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड मुन्नी हैव? ये भी काफ़ी आता है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि क्योंकि मुन्नी हमेशा बताते हैं कि उनकी एक डॉटर है और वो इस तरीके से हमेशा एम्पलीफाई करते हैं, एग्जेजरेट करते हैं, लेकिन जब हम स्टोरी पढ़ते हैं देन वी कम टू नो दैट ही वॉज चाइल्डलेस। मुन्नी को कोई भी उनके पास कोई भी चाइल्ड नहीं था, वो पूरी तरह से क्या थे? चाइल्डलेस थे। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा दैट मुन्नी हैड नो चिल्ड्रन, ओ मुन्नी वॉज चाइल्डलेस। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड मुन्नी हैव? मुन्नी हैड नो चिल्ड्रन, राइट। Next one is, what was the problem in the conversation between मुन्नी and the American? अमेरिकन जो उनके गांव में आते हैं और मुन्नी जो वहाँ पर एक पेड़ के नीचे, एक हॉर्स का जो स्टेचू होता है उसके नीचे जब वो बैठ रहे होते हैं, तो जब दोनों के बीच कन्वर्सेशन होती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? ना तो अमेरिकन उनकी बात को समझ पा रहे होते हैं और ना ही मुन्नी अमेरिकन की बातों को समझ पा रहे होते हैं। तो मीन्स व्हाट वाज द प्रॉब्लम बिटवीन बोथ? तो ये जो प्रॉब्लम आती है, उनकी कन्वर्सेशनल प्रॉब्लम आती है, ये किसके कारण थी? इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग थी, मुन्नी की लैंग्वेज अलग थी, अमेरिकन की लैंग्वेज अलग थी। और यहाँ सबसे जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है दैट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज डिफरेंस। What was the problem in the conversation between मुन्नी and the अमेरिकन? मुन्नी और अमेरिकन के बीच जो भी कन्वर्सेशन हुई, बातचीत हुई, उसमें क्या प्रॉब्लम थी? आपका आंसर होगा इट वॉज लैंग्वेज। बोथ डिडंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ईच अदर। मुन्नी and the American, they both were unable to understand the language of each other, right? और सिर्फ आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लैंग्वेज, वर्ड की जगह आपका क्या आ जाएगा? लैंग्वेज was the problem in the conversation between मुन्नी and the American. Ninth one is, what was मुन्नी's total English vocabulary? मुन्नी को ऐसा नहीं था कि इंग्लिश की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। इंग्लिश वोकेबुलरी कितनी आती थी उनको, कितने वर्ड्स की उनको नॉलेज थी? या आप कह सकते हैं कि उनकी इंग्लिश वोकेबुलरी वीक थी या स्ट्रॉन्ग थी। तो कितनी उनको नॉलेज थी, टोटल इंग्लिश वोकेबुलरी उनकी कितनी थी, क्या थी? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, देखिए मुन्नी को दो वर्ड बहुत अच्छे तरीके से आते हैं इंग्लिश के, और वो वर्ड हैं यस एंड नो। और जब भी वो बात करते हैं अमेरिकन से, तो वो ज़्यादा अपने जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो यस या फिर नो में ही आंसर देते हैं, वेदर ही इज़ ट्राइंग टू गेट और नॉट, कि वो क्या कह रहे हैं, उन्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन वो हमेशा किस तरह से आंसर देते हैं, यस में या फिर नो में। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा दैट मुन्नी's टोटल इंग्लिश वोकेबुलरी वॉज लिमिटेड टू ओनली 2 वर्ड्स, यस एंड नो। ओके, तो ये लिमिटेड थी उनकी, दो ही वर्ड्स उनसे आते थे। नेक्स्ट वन, what had confirmed the suspicion of Munni's wife that Munni had stolen the money? जब मुन्नी अपनी वाइफ के पास पैसे लेकर आते हैं तो उनकी वाइफ को डाउट होता है, उनको यकीन नहीं आता कि उनके हस्बैंड या मुन्नी इतना सारा पैसा उनके पास लेकर आई हैं। तो उनको डाउट होता है कि कहीं उनके हस्बैंड ने, कहीं मुन्नी ने कहीं से पैसे चुराए तो नहीं है, कोई चोरी तो नहीं की है, या गलत तरीके से तो वो पैसे नहीं लाए हैं। मुन्नी उनको पूरी तरह से एश्योर करते हैं कि नहीं, उन्होंने गोट्स को बेचा है। लेकिन उनकी इस सस्पिशन को, मुन्नी की वाइफ को जो अपने हस्बैंड पर शक होता है कि उन्होंने कहीं से पैसों की चोरी की है, तो कौन सी ऐसी बात होती है कि जो मुन्नी की वाइफ को ये कंफर्म कर देती है दैट मुन्नी हैड स्टोलन द मनी, कि मुन्नी ने वास्तव में कहीं से पैसों की चोरी की है। ओके, व्हाट हैड कन्फर्म्ड द सस्पिशन ऑफ मुन्नीज वाइफ? तो उनके शक को
कौन सी बात यकीन में बदल देती है? तो ये बात होती है कि मुन्नी के पीछे पीछे वो गोट्स भी आ जाती हैं, वापस वो वहीं आ जाती हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा द गोट्स। ओके, दोज वर टू गोट्स। द गोट्स appeared bleating आउटसाइड द हाउस। तो उनकी साउंड आ रही थी, गोट्स की ब्लीटिंग की आवाज़ें जो आ रही थी घर के बाहर से। और वही हमारी स्टोरी का एंड हो जाता है कि जब वो घर के बाहर से आवाज़ें आ रही थी गोट्स की, तो मुन्नी को कुछ समझ नहीं आता और मुन्नी अपनी वाइफ को कह रहे होते हैं कि उन्होंने गोट्स को बेचकर वो पैसे लाए हैं, लेकिन घर के बाहर से उन्हीं गोट्स की आवाज़ें आ रही थी ब्लीटिंग की। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा द गोट्स appeared राइट bleating outside the house of Munni that confirmed, okay, which confirmed or that confirmed the suspicion of Munni's wife that he had stolen the money। और लास्ट वन क्वेश्चन है। अब देखिए जो आपका 11th क्वेश्चन है और आपका 4th वन है, इसमें स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। तो इसमें आपको अच्छे तरीके से समझना है कि यहाँ पर पूछा गया था पास्ट में उनके पास कितनी शीप एंड गोट्स थी, राइट। और आपका आंसर था यहाँ पर 40। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाउ मैनी गोट्स डिड मुन्नी हैव एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट या प्रेजेंट में उनके पास इस टाइम हाउ मेनी ही हैज़, इस टाइम उनके पास कितनी है। तो इस टाइम, क्योंकि आपका टाइटल देखिए स्टोरी का क्या है, अ हॉर्स एंड 2 गोट्स, तो उनके पास कितनी है 2 गोट्स। 2 गोट्स मुन्नी हैड। तो यहाँ पर आपका ये आंसर आएगा कि प्रेजेंट में उनके पास सिर्फ 2 गोट्स हैं, लेकिन पास्ट में उनके पास 40 हुआ करती थी। तो ये 11th क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आपके फर्स्ट चैप्टर के, और इन सब के ये आंसर्स हैं। तो अपने नोट्स बना लीजिए और बहुत अच्छी तरीके से आप इसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इससे अलग हमें नहीं लगता कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।